ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम ओगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो हमारी कल चर्चा चल रही थी ये समुद्घात के बारे में। तो समुद्घात के बारे में केवली समुद्घात का वर्णन इसमें आता है। हाँ, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद में आपको थोड़ा सा समुद्घात के ऊपर में और पुस्तकों में क्या लिखा है वो भी आपको बताऊंगा। तो इसमें से हमने जो है ये तेजस समुद्घात पढ़ लिया था। पेज नंबर 367 पे मैं आपको ले चलता हूँ। तेजस समुद्घात दो तरह का होता है, क्योंकि संजय प्रकाश जी का एक क्वेश्चन था ना इसमें। तेजस समुद्घात में किसे कहते हैं? जीवों के अनुग्रह और विनाश में समर्थ तेजस शरीर की रचना के लिए तेजस समुद्घात होता है। इसके दो भेद हैं। आ शुभ तेजस समुद्घात, लोक में व्याधि दुर्भिक्ष आदि की पीड़ा देखने से करुणा उत्पन्न होने पर संयमी महामुनि के दाहिने कंधे से हंस व शंख के वर्ण वाला एक पुरुषाकार पुतला निकलता है, जो 12/9 योजन क्षेत्र में व्याप्त उपद्रव को शांत कर वापस मुनि के शरीर में समा जाता है। ठीक है। और दूसरा था अशुभ तेजस समुद्घात, किसी कारण भयंकर क्रोध उत्पन्न हो जाने पर संयमी महामुनि के बाएं कंधे से सिंदूर वर्ण वाला बिलाव के आकार का एक पुतला निकलता है, जो 12x9 योजना क्षेत्र में भयंकर अग्नि लगाकर विरुद्ध वस्तु को भस्म करके लौट आता है और उस मुनि को भी भस्म कर देता है। ये अपने दो तेजस घात समुद्घात पढ़े। और इसके बाद नेक्स्ट है आहारक समुद्घात। तत्वों में शंका होने पर उसके निवारण या तीर्थ यात्रा या तीर्थंकर के कल्याणक दर्शन हेतु आहारक रिद्धिधारी मुनिराज आहारक शरीर की रचना करते हैं। मतलब वो मुनिराज को आहारक रिद्धि होना चाहिए। यह एक हाथ का धवल रंग का मनुष्य आकार वाला होता है और अंतर मुहूर्त में कार्य समाप्त करके लौटकर मुनिराज के शरीर में समा जाता है। ये आहारक समुद्घात हुआ। फिर केवली समुद्घात, आयु के अंतर मुहूर्त शेष रहने पर नाम गोत्र तथा वेदनी कर्म की अधिक स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली भगवान के आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलकर सर्वलोक पर्यंत में फैलना केवली समुद्घात कहलाता है। जैसे सिमटे हुए गीले कपड़े की अपेक्षा फैला हुआ गीला कपड़ा जल्दी सूखता है, उसी प्रकार आत्म प्रदेशों के लोक पर्यंत फैलने से कर्मों की स्थिति घटकर अंतर मुहूर्त हो जाती है। इसमें वो तीन वो पढ़ते हैं ना, दंड कपाट और लोक पूरण। इस तरह की वो स्थिति बनती है कि आत्मा के प्रदेश थोड़ा सा एकदम दंड जैसे यानी छड़ी जैसे हो जाते हैं, फिर या दरवाजे जैसे चौड़े हो जाते हैं, पूरे तीनों लोक में व्याप्त हो जाते हैं, इसे लोक पूरण कहते हैं। केवली समुद्घात में मात्र 8 समय लगते हैं और शेष में अंतर मुहूर्त लगता है। शेष में मतलब बाकी के जो समुद्घात हैं वो अंतर मुहूर्त में संपन्न होते हैं, जबकि केवली समुद्घात मात्र 8 समय में संपन्न हो जाता है। आहारक और मारणांतिक समुद्घातों में आत्म प्रदेश एक दिशा में ही फैलते हैं, जबकि शेष में सभी 10 दिशाओं में फैलते हैं। आहारक और मारणांतिक समुद्घात होगा तो वो एक ही दिशा में जाएगा। जैसे आहारक है तो वो उसको जहाँ पे केवली वगैरह मिल रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएगा। मारणांतिक वाले में भी उस जहाँ पर उसको जन्म लेना है वो वहां पर जा करके मतलब एक ही दिशा में जाता है, जबकि शेष में सभी 10 दिशाओं में फैलते हैं। फिर है आहारक व वैक्रियक समुद्घात इच्छा सहित तथा शेष 5 समुद्घात इच्छा रहित होते हैं। आहारक शरीर वाला तो वो चाहता है कि ये फला फला जो है केवली के पास जाए और वहां से ये कुछ जो उनको शंका होती है वो उसको ग्रहण करके शंका समाधान करके आ जाता है। और और जो वैक्रियक समुद्घात है, वैक्रियक समुद्घात कौन कौन से थे अपने पढ़े? ये जिसमें अपन छोटा बड़ा करते हैं तो उसमें उनका पर्पस होता है। जैसे एक विष्णु कुमार मुनि का था पर्पस, तो इच्छा पूर्वक उन्होंने अपने हाथ पैर फैलाए, बावन रूप रखा था। तो आहारक व वैक्रियक समुद्घात इच्छा सहित
तथा शेष 5 समुद्घात इच्छा रहित होते हैं। मिथ्या दृष्टि के प्रथम 4 और सम्यक दृष्टि के सभी 7 प्रकार के समुद्घात हो सकते हैं। है ना? ऐसा क्यों बताया? क्योंकि देखो मिथ्या दृष्टि तो जो है कौन कौन से 4 कर सकता है? वेदना समुद्घात हो सकता है, कषाय समुद्घात हो सकता है, व्यक्रियक समुद्घात हो सकता है और मारणांतिक समुद्घात हो सकता है। लेकिन ये जो बाकी के जो समुद्घात है, उन्होंने लिखा 5 समुद्घात मिथ्या दृष्टि के प्रथम 4 और सम्यक दृष्टि के सभी 7 प्रकार के समुद्घात हो सकते हैं। अब उसमें जैसे ये तेजस समुद्घात है 5वें नंबर पे, इसमें शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं, और ये 6वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज के हुए हैं, तो इसलिए वो सम्यक दृष्टि तो है ही। तो इसलिए ये 5 से लेकर के मतलब ये भी उसमें हो सकते हैं। उनके तो 4 ही मिथ्या दृष्टि हुए, और जो सम्यक दृष्टि है उसके पूरे 7 में से कोई भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो आहारक समुद्घात है, केवली समुद्घात है, ये मुनियों के ही होते हैं, इसलिए, और मुनि सब सम्यक दृष्टि होते हैं। इस भाव से उन्होंने लिखा है कि मिथ्या दृष्टि के प्रथम 4 और सम्यक दृष्टि के सभी 7 प्रकार के समुद्घात हो सकते हैं। उपरोक्त 7 समुद्घातों के अलावा अन्य कालों में आत्मा अपने शरीर प्रमाण आकार में रहती है। बाकी के समय में आत्मा अपने शरीर में रहती है, कभी उसका ऐसे कम ज्यादा होता नहीं, एक्सेप्ट ये। अब मैं आपको इसकी थोड़ी एडिशनल जानकारी दूंगा, उसके पहले आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछा नहीं मैं, और आप आगे बताता हूँ आपको। देखो ये इनकी प्रश्नोत्तर संग्रह है, बेनाडा जी ने जो इसको जो कंपाइल किया था, प्रश्नोत्तर संग्रह में समुद्घात के बारे में इन्होंने क्या दिया। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पहला प्रश्न है, शुभ लेश्याओं में भी वेदना, कषाय तथा मारणांतिक समुद्घात संभव है या नहीं? साहब, हाँ जी, एक प्रश्न था। हाँ बोले। जो कर्मांड शरीर के साथ जो तेजस शरीर जाता है, हाँ वो अलग होता है। वो और ये समुद्घात तेजस जो है, नहीं, ये दोनों अलग 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 है। अच्छा अच्छा। हाँ अलग। तो अच्छा क्वेश्चन था आपका। शुभ लेश्याओं में भी वेदना, कषाय तथा मारणांतिक समुद्घात संभव है या नहीं? ये क्वेश्चन में पूछा है किसी ने। रिपीट करेंगे सर? हाँ करता हूँ। देखो, वेदना और कषाय कैसे कब होती हैं? जब वेदना के परिणाम जो है मुख्य रूप से तो जो मिथ्या दृष्टि को होते हैं, और सम्यक दृष्टि को भी हो सकते हैं, बट अपेक्षाकृत कम होते हैं वेदना और कषाय। और मारणांतिक समुद्घात तो आप जानते ही हैं कि मरने से पहले उसी स्थान तक जो है आत्मा प्रदेश जाते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि क्या ये इस तरह के ये 3 जो कषाय हैं, 3 जो समुद्घात हैं, वेदना, कषाय और मारणांतिक समुद्घात, शुभ लेश्याओं वालों के भी संभव है क्या? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है। तो उन्होंने उत्तर दिया, धवला पुस्तक 7 के अनुसार देवों में ये तीनों समुद्घात पाए जाते हैं, और देवों के 3 शुभ लेश्याएं होती हैं। अतः शुभ लेश्या में भी ये तीनों समुद्घात मानने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा इन्होंने दिया। दूसरा है, मारणांतिक समुद्घात क्या है? इन्होंने इसको डिटेलिंग किया है। कितने जीव मारणांतिक समुद्घात करते हैं और यह किन किन गुण स्थानों में होता है? अपने को प्रश्न है ना कि कितने जीव जो जाते देख के आते हैं कि कहाँ उनको जाना है, तो उसका हाँ उन्होंने ये क्वेश्चन का समाधान किया है कि वर्तमान शरीर को ना छोड़कर ऋजु गति अथवा विग्रह गति द्वारा जीव को जहां उत्पन्न होना है उस क्षेत्र तक जाकर तिगुने विस्तार या अन्य प्रकार से अंतर्मुहूर्त तक रहना मारणांतिक समुद्घात है ना? जहां उसको जीव को उत्पन्न होना है उस क्षेत्र तक जाकर और अन्य अंतर्मुहूर्त तक वहां रहता है। इस समुद्घात में अब अंतर्मुहूर्त छोटा बड़ा होता है, जरूर नहीं 48 मिनट वाला ही हो, विद इन 48 मिनट्स। इस समुद्घात में आकाश की श्रेणी के अनुसार ही आत्म प्रदेश गमन करते हैं, और वे मूल शरीर व उत्पत्ति क्षेत्र तक बिछे रहते हैं। जैसे उनको हॉरिजॉन्टल में से फैल जाएंगे वहां तक, जैसे किसी ने रोड बना दिया वहां तक का। जीवों की संख्या का बहुभाग मारणांतिक समुद्घात करता है, शेष नहीं करते। इन्होंने तो लिखा है कि बहुत ज्यादातर जीवों का मारणांतिक समुद्घात होता है, लेकिन ऐसा और कहीं पढ़ने में नहीं आया।
यह समुद्घात उन सभी गुण स्थानों में संभव है जिनमें मरण संभव होता है, अर्थात 1 से लेकर के 11 गुण स्थान तक तीसरा गुण स्थान छोड़कर सभी गुण स्थानों में मारणांतिक समुद्घात हो सकता है। पहला गुण स्थान वाले तो सब मिथ्यादृष्टि हैं। 11वां गुण स्थान जो है उपशांत मोह वाला जो है, उपशम श्रेणी वाला है, तो वैसे भी उस जीव को जो है वो वापस आता है वो। तो बोल रहे हैं कि 12वें गुण स्थान में जीव का मरण नहीं होता और तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, तो इसलिए उनको दोनों को छोड़ दिया उन्होंने, 12, 13, 14 और इधर 11, सॉरी 12, 13, 14 और तीसरा 1 से 11 गुण स्थान तक तीसरा गुण स्थान छोड़कर सभी गुण स्थानों में मारणांतिक समुद्घात हो सकता है। इस समुद्घात में आत्म प्रदेश एक ही दिशा में जाते हैं। जिन जीवों ने परभव की आयु का बंद कर लिया है उन्हीं जीवों के मारणांतिक समुद्घात होता है। ये अपन ने जान लिया था ना कि उसको मालूम तो होना चाहिए कि कहाँ जाना है उसको, तो जिन्होंने सही। आयु बंद कर लिया उसी को होता है। मरण से पूर्व आत्मा के समस्त प्रदेश मूल शरीर में प्रवेश कर लें ऐसा नियम नहीं है। देखो ये बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, मरण से पूर्व आत्मा के समस्त प्रदेश मूल शरीर में लौटकर प्रवेश कर ही लें ऐसा नियम नहीं है। जैसे जो आत्मा के प्रदेश चले गए उस स्थान को देखने के लिए जहां उसका जन्म होना है, और इस बीच में क्या हुआ, क्योंकि उत्पत्ति स्थान स्पर्श कर आत्म प्रदेशों के लौटकर आने से पूर्व भी मरण संभव है। आयु बंद पूरी हो सकती है। आयु समाप्त हो गई यहाँ पे। यस सर। तो अब वो प्रदेश वहां पे गए हुए हैं जो थोड़े से, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उन्होंने लिखा है ऐसी दशा में पहले गए हुए प्रदेश लौट कर नहीं आते, जो बचे हुए हैं वो भी उन्हीं को ज्वाइन कर लेते हैं, जाके पीछे से मिल जाते हैं मेहमान की तरह। हाँ, ऐसी दशा में पहले गए हुए प्रदेश लौटकर नहीं आते, शेष बचे हुए प्रदेश उसी प्रकार उत्पत्ति स्थान पर पहुंच जाते। वो जब तक वहां इंतजार करते हैं, आ जाओ भैया आप भी। कनेक्टेड रहते हैं, वो कनेक्टेड रहते हैं। आ जाओ मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो तभी चलेंगे एक साथ। तो इसलिए जैसे वो जीव अगर जो है, मान लो अपन को लगता है ना कि वो जीव अगर वापस उसकी तंद्रा खुल गई, वापस फिर से चेतना आ गई, तो अपन को लगता है जीव जो है अब जिंदा है। और कई बार जो है वो हो सकता है कि वो उसके जो आधे जो प्रदेश में कनेक्टेड हों, और यहाँ लग रहा है अपने को ये चेतन या अचेतन अवस्था भी लग सकती है पार्शियली। तो इस तरह की चीजें संभव हैं बहुत सारी, तो बहुत सारे जो अपन को चमत्कार जैसे लगते हैं ना, हाँ होता है कभी। तो ऐसे होता है। आप देखो बहुत सारे जीवों का जो अंत होता है तो वो ऊपर की तरफ देखते हैं। आपने बहुत सारे मुनिराज के भी अपन ने सुने हैं कि वो ऊपर की तरफ देखते हुए उनका जो है वो निर्वाण हो गया। बहुत सारे गृहस्थों का भी ऐसा होता है। हमारी माता जी को भी मैंने ऑब्जर्व किया, उन 1 हफ्ते पहले से वो जब बाथरूम में जाती तो उसके एक कोने विशेष में वो देखती रहती थी, जैसे उनको कोई दिख रहा है। और ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं कि उनका ऊपर देखते देखते जो प्राणांत हो जाता है। तो वो बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं जो रहस्य हैं, जो अपन किताबों में पढ़ते थे वहां से थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है। अभी देखो अगला इन्होंने दिया है कि अशुभ तेजस समुद्घात में कषाय की तीव्रता होती है, तो उन मुनिराज का गुणस्थान कौन सा होता होगा, क्योंकि मुनिराज को ही होते हैं ना तेजस दोनों, अशुभ और शुभ। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अशुभ तेजस समुद्घात में कषाय की तीव्रता के बिना तो अशुभ पुतला निकलता नहीं है जो अग्नि लगा के आ जाए। तो बोल रहे हैं उन मुनिराज का गुणस्थान कौन सा होता होगा। उन्होंने उत्तर दिया है तेजस समुद्घात चाहे शुभ हो या अशुभ दोनों ही छठे गुण स्थान में होते हैं। ये मुनिराज भावलिंगी ही होते हैं, द्रवलिंगी नहीं। देखो आप मजे की बात देखो कि वो मुनिराज के कैसे भाव होते हैं, इसलिए जीवों के भाव बहुत विचित्र हैं। भावलिंगी मुनि जिन्हें वेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ है, उनके भी किन्हीं विशेष कर्मों के तीव्र उदय के कारण इस तरह का जो है उनको प्रकृति में इस तरह का हाँ भाव होता है उनको, और अशुभ तेजस शरीर निकलता है। अब उनकी दशा क्या होती है जब वो निकलता है, तब देखो लिखा है इन्होंने तेजस समुद्घात चाहे शुभ हो या अशुभ दोनों ही छठे गुण स्थान में होते हैं। ये मुनिराज भावलिंगी ही होते हैं, द्रव्यलिंगी नहीं। शुभ तेजस शरीर के लौटने पर मुनिराज का छठा गुण स्थान ही रहता है। शुभ में तो खाली अकाल वगैरह जो पड़ रहा है उनको ठीक करके आ जाते हैं।
परंतु अशुभ तेजस शरीर लौटे और उन मुनिराज के शरीर को भी भस्म कर दे तो पुतले के लौटने तक उनका गुणस्थान छटा रहता है। क्या बोल रहे हैं? अशुभ तेजस शरीर है ना, अब वो वहां उसने आग लगा दी वहां द्वारिका नगरी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब वो वापस लौटा तो वो वापस लौट करके उन मुनिराज को भस्म कर देगा। तो बोल रहे हैं कि वो भस्म करके आने वाला है अंतर मुहूर्त में, तो पुतले के लौटने तक उनका गुणस्थान छटा रहता है, अभी वो लौटा नहीं है, ठीक है। और पुतले के शरीर को भस्म कर देने के बाद पहला हो जाता है, फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। हाँ तो फिर तो वो दूसरी योनि में कहीं जन्म लेता हो। हाँ, नेचुरली वो जो उनका सम्यक दर्शन छूट जाता है तो उसके बाद में तो वो इसका मतलब उनकी आयु वहीं तभी तक बंधी हुई है। नहीं लिखा है आगे, वर्तमान योग के उदाहरणानुसार वे भस्म होने वाले मुनिराज नरक गति को ही जाते हैं। वाह। अब वो क्यों जाते हैं? क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले ही उन्होंने ये नरकायु का बंद कर लिया होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद तो फिर बंद हो नहीं सकता नरक का। ओके। हाँ, तो वो पहले बंद कर लिया, अब उनका वो कर्म उदय में आया, इसलिए ये सारी कार्यकलाप हुए, उनका तो अशुभ तेजस शरीर निकला, उनके भाव खराब हुए, वो जो उसको जो भस्म होना था वो भस्म हुआ, उसके बाद ये भस्म होते हैं और ये जो बांधी हुई आयु थी पहले की नरक की, वो उसका भोग करते वाह वाह, क्या लिंक मिली है। इस तरह से थोड़ा ये जो सूक्ष्म वर्णन है, लेकिन मैंने कहा आपको जरा नहीं नहीं, नहीं बहुत मुझे बहुत बहुत बता इंटरेस्टिंग है। हाँ, अभी देखो और मैं आपको 2-3 चीजें और बताता हूँ। तो सब इनका जो अशुभ तेजस समुद्घात में जो कषाय मतलब पूर्व कषाय का उदय हो रहा है, हाँ जी हाँ, क्योंकि फिर जो कषाय समुद्घात है उसमें भी तीव्र कषाय का उदय है और हाँ हाँ इसमें भी बिल्कुल, तीव्र कषाय का उदय है। हाँ हाँ बिल्कुल, तीव्र बिल्कुल कषाय सही के है। उदय से ही है होता है ये, तो ये मुनिराज की अपेक्षा से मतलब इसका इसकी भूमिका क्या है इस कषाय में, उनके मुनिराज के होता है, वो पुतले के रूप में जो है वो जाता है, ठीक है ना। तो अपन ने वो कषाय वाला भी जो पढ़ा था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो इसमें ये था ना। अच्छा भाई साहब, वैक्रियक समुद्घात जो है जी, वो मिथ्या दृष्टि को होता है। वैक्रियक ना, हाँ हाँ हो सकता है ना, उनको भी हो सकता है, कुछ जीव होते हैं ना उनके भी होता है ऐसा, वायुकाय के जो जीव होते शरीर हैं को उनके भी छोटा होता बड़ा करना और ये सही अन्य सही बनाना, ये सब मिथ्या दृष्टि करता है के कारण है। है। देखो ये देव देवों और को भी है। नारकियों के होता है ना, देव और नारकी, हाँ, तो देव तो मिथ्या दृष्टि ये भी होते मिथ्या हैं, दृष्टि मिथ्या मिथ्या चीज दृष्टि, है। हाँ मिथ्या दृष्टि भी होते हैं ना देव। हाँ, विद्याधारी मुनिराजों को तथा विद्याधरों को भी होता है। विद्याधारी मुनिराजों को विद्याधरों को भी बाबूजी होता है। बाबूजी हाँ बाबूजी, हाँ, पहले उनको इसको ये कषाय समुद्र घाट और ये क्या नाम है अशुभ तेजस समुद्र घाट, इसको जरा क्लियर करने दो, ये चल रहा है अभी। हाँ, हाँ फिर मैं इसको इसको क्लियर आपको कर। करता हूँ कन्वर्ट, है ना। हाँ, देखो इसमें एक और है, मनुष्यों के, इसमें भी शायद आपका उत्तर छिपा हो, मनुष्यों के द्वारा जब विक्रिया की जाती है तब उनके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है या वैक्रियक शरीर नाम कर्म का। बहुत सारे मनुष्य होते हैं ना जिनका जो शरीर में कुछ पार्शियली वैक्रिया करने की जो है शक्ति होती है, जैसे आपको मैंने चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था, है ना, या जो है कोई जो है रिद्धिधारी है, रिद्धिधारी मुनि है, उनका बाहरी शरीर तो उदय जो औदारिक शरीर है, वैक्रियक तो है नहीं, है ना। लेकिन उनके जो है जो इस तरह की जो विक्रिया करने के जो उनका होता है, तो किसी ने रिद्धियां प्रश्न, होती हैं। हाँ किसी ने प्रश्न किया है कि मनुष्यों के द्वारा जब विक्रिया की जाती है तब उनके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है या वैक्रियक शरीर नाम कर्म का, ठीक है ना। ये कंफ्यूज हो सकते हैं ना अपन ना, वो उनका शरीर तो औदारिक था, हम जैसा शरीर था, और ये विक्रिया कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब उनको हाँ, हाँ, विक्रिया वही नाम। वही 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 तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है, धवला पुस्तक 9 के अनुसार त्रियंच व मनुष्यों के वैक्रियक शरीर संभव नहीं है, हाँ, क्योंकि इनके वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता, हाँ, किंतु औदारिक शरीर विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक के भेद से 2 प्रकार का होता है। हाँ, उनमें जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है उसी की विक्रिया देखी जाती है। धवला पुस्तक के अनुसार वैक्रियक शरीर नाम कर्म की उदीर्णा या उदय मनुष्य व तिर्यंचों के भी कही है। इन दोनों कथनों में यद्यपि कुछ विरोध दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसा है नहीं, दोनों स्थानों पर अभिप्राय भिन्न भिन्न है। जिस प्रकार देव और नारकियों के सदा वैक्रियक शरीर रहता है, उस तरह तिर्यंच और मनुष्य के नहीं होता।
मतलब इनके तो कंटिन्यूस बना रहता है देव और नारकियों के, और इनका जो है मनुष्यों के, तिर्यंचों और मनुष्यों के वो शरीर ज्यादातर तो वो औदारिक ही बना रहता है, लेकिन जब वो विक्रिया करने के उसका उसमें आते हैं उस समय उनको उस तरह का जो है वो उदय होता है, ऐसा वो लिख रहे हैं। क्या उससे वैकल्पिक हो जाता शरीर उनका, विक्रिया करने की शक्ति उसमें आ जाती है। नहीं तो ये मेरा मतलब कहना यह है कि जैसे औदारिक शरीर है, हाँ औदारिक शरीर तो छोटा बड़ा हो नहीं सकता। हाँ हाँ, तो ये तो मैंने कहा कि उस योग्य हो जाता है। मैंने क्या बोला आपको, तो मतलब उसी औदारिक शरीर वैकल्पिक में परिणत हो जाता है। हाँ पार्शली उसमें वो विक्रिया वाली करने की स्थिति हो जाती है, आप सही कह रहे हैं। हाँ तो यही तो लिखा है ना, नहीं तो औदारिक शरीर विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक के भेद से दो प्रकार का है। उनमें जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है उसी की विक्रिया देखी जाती है, मतलब हाँ, वो शरीर में ऐसी क्वालिटी होती है, अच्छा अच्छा, ऐसा। नहीं, इसमें जैसा इसको क्वालिफाई भी किया है ना बैकर की समुद्रार्थ में, हाँ किंतु विक्रिया रीतिधारी मुनिराजों के धरों को भी ये होता है, हाँ हाँ तो उसमें क्वालिफाई किया है जो रिद्धिधारी मुनि है हाँ विक्रिया प्रवृत्ति के, हाँ उनके होता है ये जो हाँ आपने बताया, उनके औदारिक हाँ शरीर में प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है। होती है। उतने ही काल तक वो रहती है, बाई एंड लार्ज तो उनका शरीर औदारिक ही रहता जी जी है। देखो धवला पुस्तक 15 के अनुसार वैक्रियक शरीर नामकर्म की उदीर्णा या उदय मनुष्य व तिरंचों के भी कही है। इन दोनों कथनों में यदि भी कुछ विरोध दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों स्थानों पर अभिप्राय भिन्न भिन्न है। क्या अभिप्राय है? कि जिस प्रकार देव और नारकियों के सदा वैक्रियक शरीर रहता है, उस तरह तिर्यंच और मनुष्यों के नहीं होता, मतलब उसी टाइम खाली उत्पन्न होता है जब वो विक्रिया करते हैं। इसलिए तिर्यंच और मनुष्यों के वैक्रियक शरीर का विधान नहीं किया गया है, किंतु उसके द्वारा विक्रिया किए जाने पर वैक्रियक शरीर नाम कर्म की उदीर्णा होने से उसका विधान कर दिया है। मतलब अच्छा। समय में उनका वो होता है, उदीर्णा होती है। इसी हाँ, अपेक्षा जब वो उदय में आता है, जब उदय में आता है कर्म, हाँ तब वो विक्रियात्मक हो जाता है शरीर। यस यस बस यस बस बस यस बस, यस बस प्रभु जी। यही कहा है। इसी अपेक्षा तत्वार सूत्र में लब्धि प्रत्ययम च के अनुसार मनुष्यों के भी वैक्रियक शरीर कहा गया है। कोई भी पृथक विक्रिया अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रह पाती। जैसे अच्छा, इस प्रकार मनुष्यों के द्वारा विक्रिया करते समय औदारिक शरीर नाम कर्म का ही उदय रहता है। ठीक है साहब। अब देखो इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, सातों मतलब समुद्र एक घात। जस्ट एक क्वेश्चन था, ये हाँ जो वैक्रिक समुद्घात में जैसा इसमें लिखा है कि अन्य शरीर बनाने के लिए कुछ आत्मदेशों और शरीर से, तो जो अन्य शरीर बन रहा है हाँ वो शरीर कैसा, वो औदारिक शरीर है? हाँ, अन्य शरीर जो बनते हैं वो होते तो जो औदारिक शरीर के फॉर्म में ही हैं, लेकिन वो मायावी शरीर होते हैं। वैसा मायावी शरीर तो वैक्रिय की होगा, औदारिक शरीर नहीं बन सकता। नहीं मैं बोल रहा औदारिक हूँ शरीर तो हाड़ मास का होता है। हाँ औदारिक शरीर तो हाड़ मास का होता है। नहीं नहीं और ये मैं क्या बता रहे हैं कि वो वैक्रिक में जो आदमी बना रहा है, तो फिर तो वो वैक्रिक ही बनेगा वो, हाँ तो मैं उसमें हाड़ मास कहाँ से आ जाएंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोला कहाँ अड़मास आ मायावी रहा है। मायावी मैंने इसीलिए शब्द यूज किया पहली बात। दूसरी मायावी बात मैंने माने, ये कहा कि उनके आकार प्रकार जो है वो औदारिक औदारिक शरीर जैसे ही होते हैं। जैसे शेर बन गया तो शेर जी, जो है औदारिक शरीर वाला होता है ना, हाँ, अलग थे औदारिक से शरीर। यही यही बोल रहा हूँ सही है, थोड़ा। सही है, सही है। मायावी माने मतलब मायावी माने क्या होता है वो वैसे? वक्रिय की है, मायावी मतलब वक्रिय की है। अच्छा 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 हाँ अच्छा। अभी जैसे जो मायावी का अर्थ नहीं था, अभी मायावी का अर्थ नहीं जानता मैं। अभी जैसे उन्होंने ये जो बनाया जो कि भगवान का जन्म होता है ना, तो वो हाँ बालक नकली बालक को उसके बगल में लिटा करके वो शची इंद्रानी और मूल उसको ले जाती है। तो हाँ, वो जो बालक बनता है वो विक्रिया मा की ही तो है, माया हाँ भी हाँ, है। ठीक है, ठीक ऐसे है, चलिए। माया से बना मतलब मतलब वो अभी वैसे। जो साइंस से जैसे एक चीज कोरिलेट कर रहा था, जैसे अभी होलोग्राम बना लेते हैं, जी तो उसमें क्या है, जैसे आपका शरीर है हाँ वैसा ही एक शरीर आपके सामने आ जाएगा हाँ हाँ फिजिकली, मतलब अगर उसको कुछ छुए नहीं हाँ हाँ तो वो एकदम औदारिक शरीर जैसा लगेगा। और उन्होंने साइंटिफिकली मतलब ऐसा भी कर रखा है कि वो बात भी करेगा, जो जो लैंग्वेज में आपको बुलवाना है उस लैंग्वेज में प्रोग्राम कर देते हैं, वो लैंग्वेज में बोलता है एक्चुअली। कौन अभी बनाता है, किसमें अभी किसी बनाता ने ऐसा वीडियो भेजा था, है? हाँ हाँ फिजिकली मतलब एक्चुअल में साइंस ने डेवलप कर रखा है हाँ, तो उसमें कि कुछ नहीं होलो, है। तो ये जो होलोग्राम से जो 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 शरीर बन रहा है वैक्रिक शरीर जैसे ही हो गया वो एक्चुअली। नहीं नहीं देखो ऐसा है, वो तो वैक्रियक भी नहीं है, वो तो जैसे तंत्र होते हैं ना, मंत्र तंत्र जैसे होते हैं। तो अपन बहुत पहले मंत्र तंत्र चलते थे। अभी तंत्र का मतलब दो तरह से होता है। तंत्र का मतलब ये आज का तंत्र विद्या का मतलब क्या है
कि जिसमें मशीनरी यूज होती है, कंप्यूटर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है। कंप्यूटर से क्या किया, उनके हाथ पैर अंग आदि बना दिए हो, और वो फिजिकल होते हैं, और उसके अंदर में आत्मा जैसे जो है, जो बोलने वाला है, करना है, तो ऐसे उसमें इक्विपमेंट डाल दिए नहीं, जिससे बच्चे। रोबोट की बात नहीं कर रहा था उसमें। हाँ। ये रोबोट नहीं है। अच्छा, हाँ। तो क्या है? ये होलोग्राम में जैसे मोदी ने भी वही जब 2014 में भाषण दिए थे ना कई जगह, हाँ, तो उनका स्टेज पर उनका फिगर आ जाता था और भाषण देते थे। वो अहमदाबाद में बैठे या कहीं और बैठे, और अपनी पब्लिसिटी स्पीच दी थी उन्होंने कई बार। तो जैसे अपन भी कर वो रहे तो हैं ना उनका अभी। वीडियो, जो तो उनका वीडियो था रिकॉर्ड। वीडियो नहीं हम है, यहाँ भी तो कर रहे हैं, यहाँ अभी भी तो अपन हम भी यहाँ तो कर बैठे रहे हैं, हैं। तुम वहाँ देख रहे हैं। नहीं, अब ये तो पिक्चर हम लोग फोटो आ रही है एक्चुअली। तो वो कैसे आ रहा वो था? तो पूरा फिजिकल जैसे देखो तो ऐसा लगेगा जैसे कि शरीर है, मतलब अगर आप ये उसको ये 3D मत वाला बताओ। नहीं, होगा, वो भी 3D वाला। रिकॉर्डेड वीडियो था सर, वो रिकॉर्डेड वीडियो था। हाँ, रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डेड कहीं वीडियो लाइव भी था। हो ही रहा होगा ना, जब रिकॉर्ड किया तो नहीं कहीं नहीं, लाइव भी था ना। वो लाइव ही लगता है रिकॉर्डेड वीडियो। नहीं, नहीं रिकॉर्ड हो ऐसा या नहीं है, मैंने भी देखा, सही कह रहे हैं ललित जी। वो ऐसे ही होता है जैसे हमें व्यंतर देव इत्यादि दिखाई देते हैं ना, वो बिल्कुल उसी तरह दिखाई देता है। अरे वो 3D है बहन जी, 3D में ऐसे ही दिखाई देता है। हाँ, 3 डायमेंशन पिक्चर बनती है ना अभी। 3 3D डायमेंशन वो में वेक्टर ऐसे ही फिल्म जैसी दिखाई हो देता गया है सर सर। एक्चुअली। वो ऐसी फोटो दिखाई देते हैं जैसे बिल्कुल सामने साक्षात। दिखाई दे रहा हो। वो 3D में दिखाई देता। अरे जैन साहब, हाँ, ये गांधीनगर में हाँ, स्वामीनारायण टेम्पल में, वो अंदर उसमें वहाँ एग्जीबिशन में स्वामीनारायण का वो रोबोट बनाया हुआ है। और जो रोबोट ऐसा है, वो साक्षात इंसान लगता है, हाँ, और वो क्वेश्चन के जवाब भी देते हैं, हंसते भी हैं, दुखी भी, आंसू भी आते हैं उनके, वो सब हाँ, दिखाया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगा कि ये हाँ, रोबोट है, आपको ऐसा मालूम पड़ेगा ये इंसान सामने बैठा हुआ, सारे वो उनकी प्रजा बैठी हुई है, वो सवाल पूछती है, और वो क्या कहते हैं, प्रजा क्या कहते हैं, वो संगीत के वाद्य बजाती है, वो भी मग्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं, मुद्रा अच्छा, चेंज हो रही है, फेस अच्छा, पे एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। हाँ, इतना बढ़िया बनाया हुआ है। वो तो ये टेलीपोर्टिंग की सारा बात कर तंत्रों से बनाया हुआ है। सर, ललित जी जो बात कर रहे हैं वो टेलीपोर्टिंग कहलाती है। हाँ, वो अच्छा। आजकल टेक्निक है जिसमें आपके शरीर यहीं पे बैठा है, लेकिन दूसरा शरीर जो है टेलीपोर्ट कर देते हैं, वो दूसरी तरह की एक्शन करता है, पूरी ऑल टुगेदर डिफरेंट। हाँ, तो अच्छा, आजकल टेक्निक डेवलप हुई है टेलीपोर्टिंग। तो हाँ, वो तो सर मतलब वो वेक्रिंग जैसी हो गया ना शरीर से। नहीं, उसमें वैक्रिक अलग चीज है, वैक्रिक अलग चीज है। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब आजकल हो रहा है। पोर्टिंग, हाँ, पोर्टिंग कह रहे थे, मतलब उसी को टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके उसी दूसरी जगह दिखाया जा रहा है उसको। हाँ, ऐसे भी। और नहीं नहीं, आपकी तरह एक्शन नहीं कर रहा है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्शन है। हाँ, वो पूरा टेक्नोलॉजी का कमाल है, उसमें ना वो व्यक्तिगत जैसे कुछ शिवजन नहीं। साहब कह रहे थे ना, पहला वीडियो बनाकर बन जाता है, उसके बाद में वो चलता रहता है। आप यहाँ कुछ भी करते रहो, वही जो वीडियो तैयार किया गया है जिस तरह वही रिले होगा वहाँ पे। जिस तरह अब उसको वीडियो की बात हंसाया नहीं है, है। वीडियो तो ऐसा है जैसे आपने फिल्म देखी हाँ, या आपने कोई थिएटर पे नाटक देख रहे हैं आप उसको, अब हाँ, वीडियो देख लो बाद में, या पहले हाँ उसी समय देख लो। वो बात वीडियो की बात नहीं है। हाँ, वो लाइव है वो तो। इसका वो टेक्निक भैया आजकल भाई वो सब हजार टेक्निक हो टेक्नोलॉजी गई है। है हाँ, यार। टेक्निक है। अभी आप हजार बोलोगे टेक्निक कि है, जो कहाँ आप ये बोलोगे, अभी आजकल वो क्लोन बनते हैं ना, क्लोन इसी ऑलमोस्ट व्यक्ति का। ऑलमोस्ट ऑन दैट लाइन। हाँ। देखो, क्लोन कैसे बनते हैं, इसको कोई डिस्कस करेगा? टेक्नोलॉजिकली बताओ कैसे होता होगा वो, कि शिवजन एक साहब कर सकते हैं। आइडेंटिकल बिल्कुल आदमी वैसे ही का वैसा कैसे बनता है, उसमें जो है क्या कर्मों की स्थिति रहती है, प्रकृति की क्या व्यवस्था रहती है, बताओ। नहीं, वो मुझे ज्ञान नहीं है इसका भी। मतलब ललित जी बताओ, क्लोन कैसे तो बनते हैं? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं सर उसका तो ना, हाँ, कैसे करते हैं वो? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके आप जैसे मेरा एक डुप्लीकेट बनाना है तो मेरे जीन्स को पूरा स्टडी करके हाँ, दूसरे बंदे को जीन्स को मॉडिफाई कर देंगे टू मैच माय जीन्स। नहीं, नया शरीर बनाया गया ना, वो क्लोन में क्या बनाते हैं, गर्भ में रहता है कि लैब में बनता है? नाल से बनाते हैं। हैं? ये शुरू में लैब में रहेगा, हाँ, बाद में तो ट्रांसप्लांट कर देंगे। उसका क्लोन बनता है। उसको बाद में जो है वो गर्भाशय में डालते हैं उसको। हाँ, हैं? नहीं, ट्यूब में डेवलप होता है वो। नहीं, वो तो पूरा ट्यूब, लैब टेस्ट में ट्यूब में बनता भी है। हो जाता है सर। ट्यूब में डेवलप होता है। वो कपिल दैट हमारा इज नॉट कपिल ए क्लोन, नहीं, दैट इज ए टेस्ट ट्यूब। तकलीफ बच्चा हुआ बेसिक है क्या है ना कि जेनेटिकली इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, बाकी वो ये जो एलकेजन साहब बोल रहे हैं, हाँ,
वो बेसिकली वही टेक्निक है। एक मिनट, जो ललित जी बोल रहे हैं वही टेक्निक है, उनको जीन्स को मॉडिफाई करके और वो टेक्निक यूज होती है। और जो गर्भाशय में डाल के होता है दैट इज ए टेस्ट ट्यूब बेबी, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। नहीं सर, वो बर्थ का चीज अलग है, जनरली आपने मॉडिफाई कर दिया, चीज अलग है, ये मॉडिफाई लैब में किया, डिफरेंट थिंग। सरोगेसी से कर रहे हैं या आप एक्चुअल मदर के साथ कर रहे हैं, कैसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब देखो, एक मतलब हुआ कि जो लैब में विकसित किया, इसका मतलब उस जीव का जन्म तो वही हो गया लैब में ही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, है ना? सम्मोचन जीव हो गया वो। अभी देखो हाँ, ये बहन जी ने कहा, बहन जी सही कहा, सम्मोचन जीव हो गया वो तो। हाँ, अब उसकी बिल्कुल देखो, सही है, बिल्कुल सही है। अब वो जीव तो हो गया वहां पर, अब अपन कहें रजविरज मिलके बनाए ना सर, वो तो नहीं, सम्मोचन जीव नहीं हुआ है बाबूजी, सम्मिशन रजविरज मिलके। नहीं, बहन जी कह रही बात नहीं, वातावरण से बनाया ना वो। नहीं, वातावरण वो ही रहता है वहां पर। नहीं, वातावरण क्रिएट किया गया है, दैट इज नहीं, क्रिएट नहीं, उसमें स्त्री पुरुष का जो है वो उसका जो उनका द्रव्य है उसका जो है उसमें उपयोग किया गया होगा ना लैब में। सम्मोचन वैसे नहीं करते जो ना, क्लोन बनाते हैं ना, हाँ, जो क्लोन बनाते हैं ना, हाँ, वो जिसका क्लोन बनाते हैं उसके बॉडी के पार्टिकल से ही बनाते हैं। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना। हाँ, उसकी बॉडी के पार्टिकल से, माता पिता से संबंध नहीं है उसका। हाँ, बात सही है, बिल्कुल सही है। वो मेरा भतीजा है ना, वो इसी का साइंटिस्ट है ऑस्ट्रेलिया में आजकल, वो जीन्स पे ही उसका पूरा काम होता है। आप बहन जी बताइए इस बारे में। बस मुझे ज्यादा नहीं पता भाई। नहीं तो वो कभी उससे बात करते हो तो वो बताता रहता है कि आज हम अभी हमारी ये स्टडी चल रही है, अभी मेरा ये पेपर छपा है, तो वो कभी बात होती है तो पता चल जाता। नहीं तो बहन जी, आप सही कह रही हैं। माँ का कोई सहयोग नहीं होता। नहीं, वो जो क्लोन बनाते हैं से बनता है, उसी बॉडी के सेल से बनाते हैं, चाहे वो जानवरों के, अभी तो जानवरों के ही बनाते हैं ज्यादातर क्लोन। अरे नहीं, जैसे पुरुष का है तो मेन जो आदमी है उसी की बॉडी से बनता है वो। हाँ, उसी की बॉडी के पार्टिकल से बनता है, उसी के सेल को इस्त्री का कोई सहयोग नहीं रहता उसमें जी। ऐसा है, जिसका क्लोन बनाता है उसी के सेल को लेके डीएनए और आरएनए डेवलप करते हैं लैब में, इसके बाद वो गर्भ में जो है प्रत्यारोपित कर देता है दोबारा से। नहीं, गर्भ, ये भाई साहब, गर्भ वाली बात नहीं आ रही है, वो तो वही डेवलप करके वही बच्चा बनता है। नहीं, वो टेस्ट हो गया बाबूजी। अभी ना गूगल का आंसर पढ़ता हूँ आपको, मनुष्यों के नहीं बनाए जा रहे, अभी जानवरों के ही क्लोन बन रहे हैं। मैं गूगल का आंसर पढ़ता हूँ। अच्छा भाई साहब। To make a clone, scientists transfer the DNA from an animal or animal cells, somatic cells, into an egg cell that has had the nucleus and DNA removed. The egg develops into an embryo that contains the same genes as the cell donor or the original. Then the embryo is implanted into an adult female's uterus to grow. अच्छा, नहीं, ग्रो की बात तो ठीक है, लेकिन उसकी जो ओरिजिन होती है, ओरिजिनली जब वो पैदा होता है, हाँ, तो डीएनए और उससे रिमूव करके सेल को डेवलप करते हैं एम्ब्रियो। हाँ, मतलब उसको कहीं से एक्सट्रैक्ट तो करते हैं ना, लैब में पूरा तरह से आर्टिफिशियल तो नहीं होता ना वो। नहीं, आर्टिफिशियल उसी डोनर सेल से ही करते हैं। हाँ, तो डोनर सेल से करने का मतलब है वो जो गर्भज जीव है ना, वो गर्भज जीव ही की तरह से वो डेवलप हुआ है। बिल्कुल उस जीव का जब जन्म होना होता है तो वो जीव अपने आप उस वातावरण में आता ही है, कोई नया जीव नहीं बनता। जब डेवलप हो गया पहले से ही, तो फिर घर में क्यों रखा जाता है? पार्शियली डेवलप हुआ है, पार्शियली, अभी और फर्दर ग्रोथ होना ना। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है आरपी जैन साहब से कि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है और ये डीएनए आरएनए का वो जीन्स लेके डेवलप करके टेस्ट ट्यूब में और फिर गर्भाशय में रखते हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर है? हमें तो नहीं मालूम, हम तो गूगल से बाबा से बोल रहे थे। अब तो गूगल बाबा की शरण में जाना पड़ेगा, गूगल बाबा की शरण में जाना पड़ेगा। मैं तो खाली देखो एक ही पॉइंट कहना चाहता हूँ कि इस सब प्रक्रिया में जो जीव जिसको जन्म लेना, जीव तो कोई नया निर्माण होता नहीं है ना, इस सारी प्रक्रिया में जिस जीव का जन्म उन अवस्थाओं में होना होता है, वही जीव आकर के वहां जन्म लेता है और वैसी परिस्थितियों में जन्म लेता है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। भी तो वो है ना, 14 लाख योनि स्थान है। हाँ, वो भी ट्यूब में भी पैदा हो सकते हैं। इसी प्रकार 14 लाख है, कम थोड़ी है। 14 लाख है। तो भाई साहब, ये कपिल का जो बच्चा हुआ है वो ऐसे ही हुआ है क्या? किसका? कपिल, वो तो टेस्ट ट्यूब बेबी से हुआ है सर।
वो गर्भाशय में हुआ है? टेस्ट ट्यूब बेबी से हुआ है। वो टेस्ट ट्यूब बेबी में उसके बाद उसको इम्प्लांट किया गया था उनकी ओवरी में, उसके बाद वो कपिल, ये डेवलप अपने हुआ जो है। आता मंदिर में कपिल। हाँ अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा उसके बाद बाबूजी मुझे मालूम है पूरा, टेस्ट ट्यूब अच्छा बेबी से हुआ है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। देखो अपन इसके मामले इस साइंस को क्यों पढ़ रहे हैं कि जिससे ये भ्रम दूर हो जाए कि जो वैज्ञानिक कुछ भी कर सकते हैं और वो जीव को कहीं भी बनाया जा सकता है। जीव बनते नहीं है ना, तो जीवों की उत्पत्ति जो पर्टिकुलर जीव जिसको आना है वो भी निश्चित है, हर एक कोई जीव नहीं आएगा, और जी उसको हाँ। किस वातावरण में आना है, उस वातावरण में उसको आना है और उसका जन्म होना है। आपका कहने का मतलब है कैसे भी जीव पैदा हो, लेकिन वो प्रक्रिया जीव की जिएगी, जीव बनता नहीं है, जीव ऑलरेडी होता है। वो ये समझाने की वाली बात है। अब बस उसकी यही उसकी समझाना उसकी वहां से जब आयु बंद होती है दूसरे गति में जाने की, तो इसी प्रक्रिया के तहत ही होती है। देखो हाँ ठीक है सर, तो ये इसलिए किसी को ये शंका ना रहे कि वैज्ञानिकों ने नए जीव का निर्माण किया, हाँ हाँ है ना, सही है, इसके लिए मैंने ये प्रक्रिया छोड़े। चलिए अब आगे चलेंगे इसमें। बहुत अच्छा किया भाई साहब ने। नहीं सर, वो शंका नहीं है कि मतलब आत्मा तो डेवलप नहीं की है, ये कोई साइंटिस्ट क्लेम नहीं कर रहा है कि उसने नहीं, आत्मा अपने भी किसी को, डेवलप कर। अपने में से किसी को कंफ्यूजन हो सकता है ना, होता ही है लोगों को बहुत। अब भाई ये अब तो गॉड समझ गए। पार्टिकल जो बता रहे हैं, ये इसमें क्या रहस्य है इसका? वो चीज अलग, गॉड पार्टिकल जो है वो अच्छा तो सब, अच्छा हाँ अच्छा वो तो अच्छा। पुद्गल का है। हाँ ये मीना जी कुछ पूछ रही थी। वैसे भी इसमें जीव जो 6 पर्याप्ति लेता है, वो तो एक अंतर मुहूर्त की है, वो कैसे होती है पूरी? देखो पर्याप्ति तो कब हो जाती है, गर्भ जो धारण करने के बाद, मतलब वो कंसीव होने के अंतर मुहूर्त के अंदर वो पर्याप्ति पूरी हो जाती है। जैसी जीव आता है तो 6 पर्याप्ति ले लेता है ना, एक हाँ अंतर मुहूर्त में 6 एक अंतर होते मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त, हाँ हैं। हाँ क्या हाँ बहन जी वही ऐसे ही है ना। हाँ ये एक तो हाँ ठीक है अंतर मुहूर्त। तो वो अब वो पर्याप्ति तो हो गई, लेकिन अभी वो जो है डेवलप नहीं हुआ, एक बिंदु के रूप में ही है मान लो। लेकिन पर्याप्ति का अर्थ ये कि उसको वो शक्ति आ गई जिनके कारण अब वो जो शरीर जो डेवलप हो जाएगा, परमाणुओं को ग्रहण किया, उनको कन्वर्ट करना है, उनको जो है वो खल फर्दर खल प्रोसेस खल के भाग लिए। में, हाँ द्रव्य और उसमें कन्वर्ट करने की शक्ति आ और उसको गई। डेवलप करने के लिए गर्भाशय में रखा जाता है वो। हाँ वो डेवलप कहीं भी हो, लेकिन उसमें वो शक्ति तो आ गई कि वो खुद डेवलप हो सके, हाँ वो बिल्कुल वातावरण सही है ना, वो तो इस तरह बिल्कुल से। सही। अब देखिए अपन और थोड़ा सा पढ़ेंगे, अच्छा है डिस्कशन ये, इससे अपने को बहुत सारी भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं। जरूरी भी है भाई साहब ये। हाँ तो आध्यात्म को सही समझने के लिए ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। कि अपने ऐसा नहीं कि नहीं साहब वो जैसे और इस्लाम वगैरह में बोला कि जो हम कह रहे हैं बस उसे मानो आप, नो क्वेश्चन। नहीं सही बात है ना, तो इसलिए अभी देखो इसमें एक और है, 7 समुद्र घातों में आत्मा के प्रदेश एक दिशा में जाते हैं या सर्व दिशाओं में जाते हैं, किसी ने प्रश्न पूछा है। सर एक चीज और था, जैसे आपको इंटरव्यू करा, हाँ सीबीजन साहब ने जो पहले क्वेश्चन पूछा था वो सब थोड़ा नहीं समझा। क्वेश्चन क्या था जो वो थोड़ा सा, और आपका आंसर दो वो थोड़ा सीबीजन नहीं साहब कर का पाया मैं। क्वेश्चन कौन सा था। तेजस के बारे में पूछा था ना सर। हाँ मैंने ये तेजस पूछा शरीर था जो जो ललित जी, जी जी जो जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है तो उसका कर्मांड शरीर के साथ उसका तेजस शरीर भी जाता है। हाँ 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 और उस तेजस शरीर में और ये वाला जो तेजस समुद्र घात है, समुद्र घात, इन हाँ। दोनों में क्या अंतर है, ये मैंने कोई पूछा है ललित जी। कोई बहुत डिफरेंट है, मुझे तो डिफरेंट अलग है, वो अलग है। डिफरेंट है। वो डिफरेंट है, ये एनर्जी तो से उसकी बनता है। वैसे क्लैरिफाई। तो वो ही तेजस भी एनर्जी वाला ही होता है, लेकिन ये जो है ना, ये तो वो ऐसा निकलता है, उसमें उसका उसका आकार भी दिया हुआ है कि उस आकार में एक पुतला जैसा निकलता है। नहीं तो मेरे को कंफ्यूजन हुआ था, आपने क्लियर कर दिया। हाँ ठीक है। अभी देखो मैं एक दो क्वेश्चन इसके और आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 7 समुद्र घातों में आत्मा के प्रदेश एक दिशा में जाते हैं या सर्व दिशाओं में जाते हैं, किसी ने प्रश्न पूछा। 7 तरह के समुद्र घात हैं, तो 7 तरह के समुद्र घात में आत्मा के प्रदेश सब दिशाओं में फैलते हैं या एक दिशा में जाते हैं। तो उन्होंने बोला जैसे विग्रह गति में आत्म प्रदेश एक दिशा को ही जाते हैं, उसी प्रकार आहारक और मारणांतिक समुद्र घात में तो आत्म प्रदेश एक ही दिशा में जाते हैं और वे मोड़ भी ले सकते हैं। किंतु अन्य 5 समुद्र घातों में आत्म प्रदेशों का सब ओर प्रसार होता है। देखो फिर से बताता हूँ। विग्रह गति में क्या होता है कि आत्मा प्रदेश एक दिशा को जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, जहां उनको जन्म लेना उसी डायरेक्शन में जाएंगे। और उसके बाद बोल रहे हैं उसी प्रकार आहारक और मारणांतिक समुद्र घात। अब आहारक में वो जो उनका पुतला जाएगा जहां केवली है, शुद्ध केवली है, उनको तो जिस डायरेक्शन में होंगे तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से मारणांतिक समुद्र घात में भी जीव को जहां जन्म लेना है
तो ये विग्रहगति और मरणांतिक समुद्घात एक जैसे ही हो गया, ये वहीं जाएगा जहां उसको जन्म लेना है। और मोड़ भी ले सकता है अगर मोड़ लेना है तो, क्योंकि मोड़ लेकर के फाइनली वहां जाएगा वो, तो उसके पहले भी मरणांतिक में भी जैसी जा सकता है। किंतु अन्य 5 समुद्घातों में आत्म प्रदेशों का सबोर प्रसार होता है। जैसे केवली समुद्घात में सबोर जाता है, इसी तरह से वो जो शुक्ल तेजस निकलता है, अशुभ तेजस निकलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसा इन्होंने लिया। बट एट ए टाइम तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जो शुभ तेजस समुद्रघात है, हाँ, या ये जो अशुभ हाँ शुभ या अशुभ समुद्रघात है, वो तो जब ये जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, जहां उसको उपद्रव शांत करना है, जहां उसको किसी वस्तु को भस्म करना है। इन्होंने जो दिया है कि सबोर प्रसार होता है, उसका अर्थ मैं जो समझाऊं वो ये है कि जैसे एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें जैसे तीर की तरह जाना, या जैसे बम का जो आतिशबाजी होती है तो उसके कण चारों तरफ फैल जाते हैं, है ना, तो उस हिसाब से उसके आत्मा के प्रदेश उतने एरिया में फैल जाते हैं, ऐसा इनका मतलब है कि वो फैल जाता है। मैं जो अशुभ तेजस समुद्रघात है, हाँ, 12x9 योजन क्षेत्र में भयंकर अग्नि लगाकर विरुद्ध वस्तु को भस्म करके लौट आता है। हाँ, तो वो फैल जाता है ना, जो नहीं तो वो 12x9 योजन, अगर आप पूरे संसार की रचना को देखेंगे, तो ये एरिया पूरे संसार के चारों दसों दिशाओं को कवर नहीं करता है। वो पर्टिकुलर लोकेशन में ये पूरा एरिया होगा। हाँ, एरिया ही है। हाँ, तो उसी दिशा में ये जाएगा। देखो, एक यूनिडायरेक्शनल, जैसे तीर जाता है ना, तो उसका एक टारगेट होता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और जैसे अनारदाना होता है, कोई आतिशबाजी आप करते तो उसके पूरे उसमें फैल जाते हैं ना, तो उस अपेक्षा से वो गया तो उसी एरिया में है, लेकिन वो ऐसा तीर जैसा नहीं गया, बल्कि वो फैल गया है। इस अपेक्षा से उन्होंने समुद्र ये लिखा है। देखिए, तीर भी जाता है और तीर में इस तरह का प्रहार है कि वो पूरे एरिया को भस्म करके आता है। नहीं, देखो, वो तो आप रामायण की बात कर रहे हो। मैं एग्जांपल किस लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई चीज को अपन यूनिडायरेक्शनल अगर भेजना चाहें एक ही दिशा में, इसलिए मैंने तीर का एग्जांपल आपको दिया है। या बंदूक चलती है तो उसकी गोली एक डायरेक्शन में जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे कोई फैलने की बात करे कि पूरे मैदान में कोई कणों को फैला दे, निकला तो एक ही शरीर से है, लेकिन निकलने के बाद वो चारों तरफ ऐसे फैलता है, ऐसे यूनिडायरेक्शन में नहीं जाता है। नहीं, मैं एक बात को भाई साहब, जैसे मान लो मुनि महाराज कर्नाटक में है, जल मान लीजिए मुनि महाराज कर्नाटक में है, और इधर नॉर्थ इंडिया में 12x9 योजन में दुर्भिक्ष फैली हुई है। तो जब कर्नाटक से जो वो चलेंगे वो, तो भाई एक ही दिशा में तो चलेंगे। ये कह रहे सीवी जंग का मतलब एक दिशा में चलेंगे, वहां जाकर के वो साहब वो जो है तेजस शरीर यूएस में नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब है नहीं, आपका मतलब समझा दिया उन्होंने, आपका ही मतलब समझा रहे हैं वो, जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात समझा रहा हूँ, मैं आपकी बात समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कर्नाटक में कोई मुनि है, वो सही है आपकी बात, रिद्धिधारी मुनि है, उनको सुबह अशुभ तेजस शरीर निकल रहा है वहां से, और यूपी में या इस साइड में मान लीजिए दुर्भिक्ष फैली हुई है, या वहां किसी को मारना है, आग फैलानी है, तो वहां से एक साइड में ही तो जाएगा वो। ये आप जो कह रहे हो यही बात मैं कह रहा हूँ। तो ये भाई साहब से पूछ रहा हूँ मैं, भाई साहब कह रहे हैं वो नहीं है, तो वो मैंने प्रूव किया है, वो आपकी वाली बात को सपोर्ट किया है मैंने। देखो, मैं उसी को समझाता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया गोली चलाई अपन ने, तो गोली जो है वो एक डायरेक्शन में जाती, वो फैलती नहीं सब में, ठीक है ना। अभी ये जो आपने बोला कर्नाटक में बैठे हुए हैं, उनका गया तो एक डायरेक्शन में, लेकिन जाके फिर सब में फैल गए ना उतने एरिया में। फैला। हाँ, तो उन्होंने यही तो लिखा है, अन्य 5 समुद्घातों में आत्म प्रदेशों का सब ओर प्रसार होता है। तो प्रसार होता है मतलब वहां जाने के बाद में हो जाता है फैला। बस इतना ही है। कई बार समझ में नहीं, सब चारों तरफ प्रसार नहीं हुआ, ये क्लोज करने के लिए ठीक है भाई, जो लिखा है उन्होंने उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ मैं, तो सीधी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप, अच्छा है, मगर बात ये है कि बहन जी बता रही ऐसा है, एक तो ऐसा नहीं होता कि मुनि कर्नाटक में है और जो पुतला है वो यूपी में आ रहा है चल के, वो जहां वो स्थित है उन्हीं के आसपास के 12 योजन क्षेत्र में जाता है बस। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं जाता।
और वो मान लो बीच में स्थित है और उनके चारों तरफ का 12 योजन का क्षेत्र है, तो वो चारों तरफ के 12 योजन में प्रसार करता है। अच्छा, मुनि एक साइड में नहीं रहते, उनके वो बीचों बीच स्थित है मान लो, और हाँ। उनके चारों तरफ 12 योजन में वो फैला हुआ है, पूरे शहर में फैला हुआ है 12 योजन में, तो पूरे चारों तरफ वो प्रसार करता है पुतला। अच्छा ठीक ऐसे है, समझो। आगे। ये ज्यादा दमदार पुली है। नहीं ये बहुत दमदार नहीं है। मतलब वो तो समझने की बात है, वो दमदार की बात नहीं, नहीं है। नहीं, प्रसार अपन इमेजिन कर रहे हैं, अपन इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे। का सवाल जो था वो बहुत सही था, आसपास की ऑथेंटिक चीजों है। को देख के ही करुणा या क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ अच्छा, बाहर बहन की जी, दूर आपने- की चीजों से मुनियों को कोई प्रयोजन नहीं होता। नहीं बहन जी, विशेष आपने ऐसे जो भाव है उनको विशेष परिस्थितियों के कारण ही होते हैं, हाँ जो ठीक है। उनके समक्ष उपस्थित हो। नहीं ठीक है, आपने ठीक। क्लियर कर दिया बिल्कुल। तो वो मेरा कर्नाटक से जो है वो यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि कर्नाटक वालों को ही फायदा पहुंचाएगा वो। नुकसान फायदा उन्हीं को होगा। अपने जगह जहाँ वो खुद है हाँ। वहीं की स्थिति को संभालेंगे वो। तो अगर जिसकी को घबराहट हो कहीं ये महाराज ऐसा ना कर दें, तो वो जो है वो कर्नाटक से चला जाए कहीं और, अगर जो कुछ ठीक है साहब, तो आगे चलते हैं। किसी ग्रंथ में केवली समुद्घात का काल 8 समय और किसी में 7 समय बताया है, वास्तव में कितना समय लगता है, और अन्य समुद्घातों का समय भी बताएं। तो इन्होंने लिखा है केवली समुद्घात में दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण ऐसे 4 समय लगते हैं। 4 समय में ये पूरा हो जाता है। 5वें समय में पुनः जब वो वापस होते हैं ना, जब केवली समुद्घात में जो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, फैलते हैं मतलब कैसे फैलते हैं, पहले जो है दंड के रूप में फैलेंगे, जैसे डंडा होता है, फिर कपाट जैसे दरवाजा होता है उतने उस रूप में होंगे, प्रतर माने ऐसे दीवार जैसा होगा, और लोक पूरण में पूरे लोकों में फैल जाता है। तो इस तरह से वो प्रदेश फैलते हैं, इसमें 4 समय लगते हैं। 5वें समय में पुनः जब वो वापस आते हैं तो फिर से उनका उल्टा होता है, प्रतर, 6वें में कपाट, 7वें समय में दंड और 8वें समय में वापस प्रवेश, वो वापस मूल शरीर में आकर के लग जाते हैं। ऐसे 8 समय में केवली समुद्घात पूरा होता है ना। उस समय बहुत थोड़ा होता है, जो बहुत छोटी यूनिट है। इस तरह केवली समुद्घात में 8 समय लगते हैं। जिन आचार्यों ने प्रवेश के समय को समुद्घात में नहीं माना, उनके अनुसार केवली समुद्घात का काल 7 समय माना है। सिर्फ इतना ही अंतर है, और अन्य सभी समुद्घातों में अंतर मुहूर्त काल लगता है। क्या मतलब 7 समय एंटर नहीं माना? किसी 8 समय, देखो केवली समुद्घात में कितना समय लगता है, ज्यादातर ग्रंथों में 8 समय लिखा है। हाँ। 8 समय कैसे लगते हैं मैंने आपको बताया, हाँ। है ना। अब वो बोल रहे हैं कि कहीं कहीं 7 समय भी लिखा है। तो उन्होंने लिखा है 7 समय जो जिले की लिखा है वो इस अपेक्षा से लिखा है कि अपन ने उसमें एक समय लगाया है वापस प्रवेश का, 8वें समय में वापस प्रवेश, वो उन लोगों ने नहीं काउंट किया। अच्छा, इसलिए वो 7 समय कहते हैं। अच्छा, ठीक है सर। अब देखो एक और क्वेश्चन इसमें, 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में 3 अघातीय कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर कब होती है तथा योग निरोध कब किया जाता है ना। ये क्वेश्चन आता है कि ये इनका जो समुद्घात कब होता है, और वो उसमें जो 3 आयु कर्म के अलावा जो 3 कर्म है ना, 3 जो कर्म है उनको आयु कर्म के बराबर करने की कोशिश की जाती है। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, मैं आपको आखिरी चीज बता देता हूँ। ये बहुत जरूरी है, यही जानकारी जरूरी है। हाँ देखो एक क्वेश्चन इसमें उसके पहले आया है, समोशरण स्थित केवली के कौन सा ध्यान होता है। कुछ लोगों ने पूछा था ये क्वेश्चन, समोशरण में स्थित केवली के कौन सा ध्यान होता है। तो समोशरण स्थित केवली के कोई ध्यान नहीं होता है, वे केवली होते हैं, उनका उपयोग संपूर्ण द्रव्य पर्यायों में उपयुक्त होने लगता है। इसलिए एक द्रव्य में या एक पर्याय में एकाग्रता का अभाव देखकर उनके ध्यान का अभाव कहा है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान के अंत में केवली समुद्घात के बाद होता है ना। जिन जीवों को केवली समुद्घात करना है, वो केवली समुद्घात होने के बाद में फिर उनका तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, जिसकी वजह से वो 13वें से 14वें गुण स्थान में आ जाते हैं। तो मतलब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जो दूसरा वाला जो शुक्ल ध्यान लगता है 12वें गुण स्थान में, और 13वें गुण स्थान में आने पर वो खत्म हो जाता है। 13वें गुण स्थान में क्या हुआ देखो,
13वें गुण स्थान में उन्होंने ये किया कि वो केवली समुद्घात हो गया पहले, और उसमें जो है सीधा उसके बाद में 13वें गुण स्थान के बाद में वो जो तीसरा शुक्ल ध्यान के बाद में 14वें गुण स्थान में आ जाते हैं। तो तीसरा गुण स्थान लगता नहीं है, जब तक केवली रहते हैं तब तक नहीं लगता। नहीं, केवली में नहीं, केवली नहीं तो लगाया वो उनके अंतिम समय में जब अंतर मुहूर्त शेष रह जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भगवान जो है केवल ज्ञान तीसरी शुक्ल ध्यान के बाद में होता है या कि द्वितीय शुक्ल ध्यान के बाद में होता है केवल ज्ञान? हाँ, केवल ज्ञान तो 12वें गुण स्थान में हो जाता है ना वो। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो 12वें गुण स्थान द्वितीय शुक्ल ध्यान रहता है वो। तो मेरा मतलब कहना ये है कि जब भगवान निर्माण का समय आता है तो 14वें गुण स्थान लगने वाला होता है, उससे पहले 12वें गुण स्थान में के लास्ट 13वें गुण स्थान की लास्ट समय में ये तब तीसरा ध्यान लगता है। यही तो बताया मैं आपको, अंतर्मुहूर्त समय जब रह जाता है उनकी आयु का, तब तीसरा जो है उनको शुक्ल ध्यान होता है। और वो 14वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। अब 14वां गुण स्थान कितनी देर तक रहता है? वो 5 अक्षर के बराबर रहता है ना, वो जो उच्चारण के बराबर, और उतने काल तक रहता है वो 14वां गुण स्थान। और वो अयोग, उसके पहले अयोगी हो जाते हैं। ठीक है, अयोगी हो गए, लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर नाम का कर्म उदय में है। ठीक है, जिसकी वजह से वो शरीर टिका हुआ उतने समय के लिए, जो 5 समय बताए शब्दों का, और उसी में 85 प्रकृतियों का नाश हो जाता है। तो इन्होंने देखो एक लास्ट में समुद्घात भी होता है। हाँ, समुद्घात पहले हो गया ना, यही तो आपको समझाया। अच्छा, समुद्घात पहले ही हो गया, उसके बाद में तीसरा शुक्ल ध्यान लगता है। अब तो चौथवें शुक्ल ध्यान की तैयारी करो। अच्छा, तब ये केवली समुद्घात तभी होगा ना जब आयु कर्म का जो शेष रहे और नाम गोत्र और वेदनी कर्म पूरे हो गए। देखो मैं आपको आयु कर्म बचा है अभी, वही बताने के लिए मैंने आपको बताया। मिसमैच को इक्वल करने के लिए ये केवली समुद्घात हो रहा है। देखो मैं आपको समझाता हूँ ये बात। इसमें लिखा है केवली समुद्घात के द्वारा आयु के अलावा अन्य 3 अघातीय कर्मों की स्थिति अंतर मुहूर्त प्रमाण कर दी जाती है। क्या किया उन्होंने? आयु के बराबर नहीं किया, बल्कि जो 3 जो के कर्म थे, कौन कौन से थे? आयु के अलावा कौन से हुए? आयु, नाम, गोत्र, वेद। तो वो उन तीनों की जो स्थिति थी उसको घटा करके अंतर मुहूर्त कर दी गई। अब आगे, परंतु आयु कर्म के बढ़ाई उनकी, वो तो ऑलरेडी कम थी आयु कर्म से। आयु कर्म ज्यादा था, ये कर्म पूरे हुए थे। नहीं, उनकी स्थिति ज्यादा थी आयु कर्म से। बाकी के जो 3 कर्म थे उनकी स्थिति आयु कर्म से ज्यादा थी। उसको आयु कर्म के बराबर करना था, तो उसकी 2 स्टेप की हैं। क्या स्टेप की हैं? केवली समुद्घात के द्वारा आयु के अलावा अन्य 3 अघातीय कर्मों की स्थिति अंतर मुहूर्त प्रमाण कर दी जाती है, परंतु आयु कर्म के बराबर नहीं की जाती। जबकि तृतीय शुक्ल ध्यान के द्वारा वह स्थिति को और घटाकर आयु कर्म के बराबर कर दी जाती है। शुक्ल ध्यान के द्वारा, शुक्ल ध्यान के द्वारा। ठीक है, वो देखो घटना कब होती है? घटना जब होती है 13वें गुण स्थान में जब अंतर मुहूर्त का समय बाकी रहता है। ये सारी प्रक्रिया कब होती है? 13वें गुण स्थान का जब अंतर मुहूर्त समय बाकी रहा, उसी समय में ये प्रक्रिया होती है कि उनका जो है तीसरा शुक्ल ध्यान लगता है और उसको आयु कर्म के बराबर हो जाती है। समुद्घात हो जाते हैं। उसके पहले समुद्घात हो गया। समुद्घात में वो जो आयु की उनकी 3 कर्मों की जो स्थिति थी उसको घटा के अंतर्मुहूर्त कर दिया, और फिर तृतीय शुक्ल ध्यान लगाया, तो अब वो अंतर्मुहूर्त जो है आयु भी थी ना, उसको आयु के बराबर कर दिया गया। आयु का भी जितनी स्थिति है उसके बराबर, उस अंतर्मुहूर्त से भी कम करके वर्तमान में आयु कर्म की स्थिति जितनी है उतनी कर दी जाती है। और 13वें गुण स्थान इस तरह तृतीय शुक्ल ध्यान में उसके बराबर कर दिया जाता है। और फिर वो जैसे ही उनका वो शुक्ल ध्यान पूरा होता है तब तक उनका वो जो है योग समाप्त हो जाते हैं, और वो अयोगी केवली होते हैं, और वो 5 अक्षर के उच्चारण के समय तक 14वां गुण स्थान रहता है, और उसके में 85 प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं। इस तरह हमने ये जो विस्तार से पढ़ा इसको, समुद्घात के बारे में, केवली समुद्घात। तो सबको थोड़ा तो समझ में आया होगा? अरे साहब बिल्कुल मोक्ष पहुंच गए सीधे। बहुत इंटरेस्टिंग था।
हाँ, बाबूजी तो बिल्कुल सीधे देख रहे थे अब मैं 14वें पे हूँ कि 13वें में हूँ। हाँ समुद्रात हो चुका है। वो नहीं स्थिति वो हाँ, विजुअलाइजेशन पिक्चराइज हो रही थी सामने कि कैसे कैसे कर्मों का कैसे 85 कर्मों की तो कैसे वो होता है, और ये बिल्कुल सामने। इतने से समय में देखो अब 5 अक्षरों को जो उच्चारण में कितना समय लगा, उतने में उन्होंने सारा खेल कर दिया। अब आपने अभी जो लास्ट में 5-7 मिनट जो बोला उस समय हमें यही नहीं पता था हम कहाँ बैठे हुए हैं। रियल बता रहा हूँ मैं, रियल बता रहा हूँ। बड़ी गौर से, बड़ाई ध्यान से ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ही कर रहे हैं हमारे सामने वो स्थितियां बन रही हैं। बराबर बराबर। सब ये देव भगवान और तीर्थंकर, हाँ, इनमें क्या अंतर है? जैसे जैन देव बोलते देव छोटे होते हैं, भगवान बड़े, तीर्थंकर मतलब और सच्ची सब। हाँ, देव भगवान और अरहंत है ना, तीर्थंकर। देखो ऐसा है, अपन जो देव 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक मतलब एक तो जो स्वर्गों के होते हैं या जो भवनवासी आदि देव होते हैं, ये सब देव तो जो देव पर्याय है ना। देव पर्याय जो है वो जैसे अपन मनुष्य हैं वैसे देव गति वाले वो देव हैं। उनमें 2 तरह के होते हैं, एक ऊपर रहते हैं ऊर्ध्वलोक में रहते हैं और नीचे भी भवनवासी वगैरह नीचे रहते हैं, जो अभ्यंतर देव है वो नीचे रहते हैं। तो ये सब तो देव पर्याय वाले देव हैं। लेकिन अपन इनको अरहंत देव जो जिनको कहते हैं, देवादि देव जिन्हें कहते हैं, वो सब देव हम उनको कहते हैं जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है ना, जो वीतरागी सर्वज्ञ केवल ज्ञानी है, उनको हम देव कहते हैं। अरहंत भी उन्हीं को कहते हैं, केवली भगवान भी उन्हीं को कहते हैं। और तीर्थंकर जो होते हैं वो विशेष एक पोस्ट होती है ना। तो जो विशेष पोस्ट के धारी होते हैं उनको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने से वो तीर्थंकर नाम की पोस्ट मिलती है। जैसे चक्रवर्ती एक पोस्ट है, जैसे कामदेव एक पोस्ट है, वैसे ही एक पोस्ट जो है इनकी होती है अरहंत की, जिसमें कि उनको वो जो उनके गर्भ कल्याणक आदि 5 कल्याणक होते हैं, या कहीं कहीं 2 या 3 कल्याणक भी होते हैं, देव उनको बनाते हैं। विशेष उनका एक कर्म क्या जो है उदय होता है, जिसे तीर्थंकर नाम कर्म कहा जाता है। तो उनका जो है ना, उनके सब उत्सव वगैरह मनाते हैं, देवता लोग सब मनाते हैं। साधारण केवली और उन केवली में केवल ज्ञान होने के बाद में कोई अंतर नहीं होता, एक जैसा ही उनका वो होता है, स्वरूप होता है। वो भी केवली भी साधारण केवली भी सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, और जो तीर्थंकर की पोस्ट पर बैठे हुए हैं वो भी वैसे ही होते हैं। खाली वो उतने दिन तक जो है वो जैसे उनके ज्यादातर क्षत्रिय राजकुल में पैदा होते हैं, फिर उनका सब जो मनाया जाता है, उनका पुण्य इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो पोस्ट उनको मिलती है, और उस पोस्ट के द्वारा फिर वो बाकी जब दीक्षा लेने के बाद तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसे और से औरों का हुआ है। इनका एक समूहशरण लगता है, साधारण केवलियों का उतना विशाल समूहशरण नहीं लगता, एक गंधकुटी छोटी बनती है बस। तो और कोई अंतर नहीं उनका, केवल ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं है, और केवल ज्ञान के बाद की जो प्रक्रिया है मोक्ष जाने की, वो उस प्रक्रिया में भी कोई अंतर नहीं। तो हम जो अरहंत कहते हैं, अरहंत में दोनों तरह के केवली होते हैं, चाहे वो तीर्थंकर केवली हो या साधारण केवली हो। ठीक है सर, आपकी जिज्ञासा शांत हुई? भगवान सर, भगवान उन्हीं को कहते हैं जो केवली होते हैं, वो सब भगवान है ना। जैनियों के भगवान, अजैनियों के तो वो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा है, आपको कोई भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन हो तो कोई बिना झिझक के पूछा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैनियों के भी भगवान जितने केवली हैं, जितने मोक्ष गए हैं, वो सारे ही भगवान हैं। हाँ, वो केवल ही हुए ना, केवल ज्ञान होके ही जाते हैं ना भगवान सब, केवल ज्ञान होके जितने भी। मतलब ये है कि उनसे ज्यादा हमारे भगवान। यस, हाँ, हमारे यहाँ तो गिनती नहीं है, सिद्ध राशि मोक्ष जा चुके। हाँ, अनंत सिद्ध राशि है, अनंत भगवान है हमारे। वही तो मैं कह रहा हूँ, अपने यहाँ तो अनंत भगवान। मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं, अनंत भगवान है। आजकल आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है सीवीजन साहब की, वो आपकी समझ लेते हैं, वो आपको समझ जाते हैं। साहब ये तो आपका व्यंग है, वो समझ तो आप भी जाते हैं। चलिए साहब, तो समय हो गया, कल फिर अपन इकट्ठे होंगे। इनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भवे और आनी है।
जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।